डिबेट हो रहा है, भगवान राम का जन्मभूमि है, तो पहले बाबरी मस्जिद वहां था। एक शिक्षित आदमी इसी को कैसे बात करेगा? कोई भी था भैया, सबका रिस्पेक्ट करो। शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम सोसाइटी को कितना नकारात्मक एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। शिक्षा का मतलब यह भी होना चाहिए कि आप यदि गलती कर गए हैं, गलती से ही मान लीजिए, तो आपको उसको कन्फेस करने की ताकत होनी चाहिए। स्वीकारना, अपनी गलती को स्वीकारना सभा में कि हाँ मैंने ये गलत किया है, ये बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आप शिक्षित यदि हैं तो शिक्षित होना भी एक अलग तरह का जाति में रखना चाहिए। जो इंसान शिक्षित है उसका एक जात बनना चाहिए कि तुम शिक्षित जाति में आते हो, क्योंकि ये सभी जातियों से ऊपर है। क्योंकि ये कभी भी, ये शिक्षित होना एक ऐसी जाति है जो ये कभी भी आपको पोलराइज होने नहीं देता है। डिबेट हो रहा है, भगवान राम का जन्मभूमि है, तो पहले बाबरी मस्जिद वहां था। एक शिक्षित आदमी इसी को कैसे बात करेगा? कोई भी था भैया, सबका रिस्पेक्ट करो। सोसाइटी है, इतना बड़ा जनसंख्या है, सबको संतुष्ट करने के लिए दोनों पक्षों को सुनते हुए, उनके भावनाओं को कद्र करते हुए, दोनों की बातों को सुनकर दोनों को संतुष्ट करते हुए कुछ ऐसा व्यवस्था करो जिससे कि सब खुश रहें। राइट होता है तो तलवार लेके कोई निकल जाता है, कोई बंदूक लेके निकल जाता है। एक शिक्षित जाति चुपचाप अपने घर में बैठ के ये कहता है कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे कि एक दूसरे से को लोग नहीं मारे, नहीं काटे। आप देखिएगा जो शिक्षित, रियली शिक्षित है, वो ना ही भाला लेके निकलेगा, ना ही तलवार, ना ही बंदूक राइट में। इसका मतलब ये नहीं है कि माने आप तलवार लेके निकलने का मतलब है कि भाई हम ताकतवर हैं, हम पावरफुल हैं। एक पेन के, कलम के हस्ताक्षर से कर्फ्यू लग जाती है ना, आपसे ज्यादा ताकतवर हो गया ना तलवार लेके जो निकले थे आप। फिर आपका औकात नहीं होता है कि तलवार लेके निकलें, क्योंकि डीएम साहब ने क्या बोला है कि कर्फ्यू है भाई रांची में, चाहे कहीं भी, एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहे हैं। तो कलम की ताकत आपको बहुत बड़ा मॉल खोलने से नहीं मिलता है, कलम की ताकत आपको मिलती है शिक्षा से। एक शिक्षित आदमी कभी भी पैनिक होकर, पोलराइज होकर डिसीजन नहीं लेता है, वो अंधभक्त नहीं बनता है। वो भरी सभा में ये कह सकता है कि ये मेरे भले ही पिताजी हैं लेकिन इन्होंने ये गलती किया है। एक शिक्षित आदमी सही को सही बोल पाता है, गलत को गलत बोल पाता है, भले ही वो अपना ही आदमी सही क्यों ना किया हो या अपना ही आदमी गलत क्यों ना किया हो। मेरी अपील है सविद्या एकेडमी के बिहाफ में कि शिक्षित हों सभी लोग, अधिक से अधिक शिक्षा की तरफ अग्रसर हों, अपने बाल बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए जहां तक हो सके संभव प्रयास करना चाहिए हम लोगों को। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, शिक्षित होने का मतलब प्रायः लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा बच्चा आईआईटीएन है, या मेरा बच्चा डॉक्टर है, या मेरा बच्चा बहुत बड़े पद पर है। सबसे बड़े पद पर तो प्रधानमंत्री जी भी हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी। बहुत पढ़ के आप तो वो पद भी पा पाइएगा कि नहीं पा पाइएगा इसकी गारंटी नहीं है। तो शिक्षा का मतलब ये नहीं होना चाहिए। शिक्षा का मतलब होना चाहिए कि आप कितना सोसाइटी को अच्छा सोचने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। आपके मुख से निकले हुए बातों से कितने लोग गलत विचारधारा को छोड़कर सच्चाई की ओर मूव कर सकते हैं। शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम सोसाइटी को कितना नकारात्मक एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। कोई जरूरत नहीं है कि आप प्रूफ कर दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो आप शिक्षित हैं। आईआईटी का एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन बना दिए तो आप शिक्षित हैं। नहीं, शिक्षा का मतलब सिर्फ इतना लेवल तक नहीं होना चाहिए कि हम एक बहुत बड़े
पद पर हैं, बहुत बड़े ऑफिसर हैं। शिक्षा का मतलब यहां पर जाके जब खत्म होगा कि हमारे सभी लोगों के कंबाइंड इफेक्ट से ये सोसाइटी सुधर सके, सोसाइटी में पॉजिटिव एनर्जी का संचालन हो सके। मेरी बातों से यदि आप लोग सहमत हैं तो जरूर कमेंट करिए, मुझे भी गाइड करिए। हो सकता है बोलने में मेरी बातें कुछ ऐसी लगी हों जो नहीं बोलना चाहिए, तो मेरे को समझा सकते हैं आप। लेकिन मेरा जितना दिमाग और विवेक काम कर रहा है, ये जरूर होना चाहिए सभी सभी घर परिवार में कि शिक्षा सभी के पास हो, और उसमें एक पतला लाइन जो होता है सही और गलत में डिफरेंस को समझ पाने का, वो बुद्धि डेवलप हो। शिक्षा का मतलब ये भी होना चाहिए कि आप यदि गलती कर गए हैं, गलती से ही मान लीजिए, तो आपको उसको कन्फेस करने की ताकत होनी चाहिए। स्वीकारना, अपनी गलती को स्वीकारना आप सभा में कि हाँ मैंने ये गलत किया है, ये बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और जो भरी सभा में अपनी गलतियों को स्वीकारने का ताकत रहता है ना, यानी कि वो सुधरना चाहता है। याद रखिएगा, जो इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार करता है भरी सभा में, यानी कि वो रियली में अपने आप को सुधारना चाहता है। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू।